दो स्ट्रेटेजी और है बीजेपी के पास। एक है मुकेश सहनी से मीटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है, और दूसरी हो रही है कि यार टिकट कुछ लोगों के काटे जाएंगे, कुछ सिटिंग एमएलए के। इस तरह की बातचीत चल रही है। अंदर की कहानी आप बताइए, देखिए क्या बातचीत हुई है। मैं बताता हूँ। मुकेश सहनी जब पिछली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीतिकार हैं, उनके कहने पे आए थे, उनसे जो बातचीत हुई उसके आधार पर आए थे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा कि मुकेश सहनी 2020 में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें गए हिस्से में, जिसमें उनको 13 सीटें मिली और वो 4 सीटें जीते भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उसके बाद उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और ये कहा कि उनको एक बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए। उसको लेकर कई राउंड की मुलाकातें उन्होंने दिल्ली में की और उनकी जब बात नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया था कि वो एनडीए से बाहर जा सकते हैं। तब उनके 3 विधायकों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। इस बार भी कोशिश हो रही है मुकेश सहनी से बातचीत की, वही सज्जन कर रहे हैं शायद। और अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सफलता हासिल कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो हम सबको याद है कि सीट बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर जो है मुकेश सहनी चले गए थे। तो जी पंकज भैया, क्या है कि मैं जो पटना गया, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है महागठबंधन की, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, मुकेश सहनी भी, कांग्रेस के प्रभारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उस बैठक में एक ऐसी बात कही गई जो मुकेश सहनी को चुभ गई। ये बात आरजेडी के नेता की तरफ से कही गई। जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही तो उन्होंने 40 सीटों की मांग की और कहा डिप्टी सीएम मुझे ही बनाया जाए। तो उसमें आरजेडी के नेता की तरफ से कहा गया कि भाई आपका जो मछुआरा वाला है, मल्लाह निषाद जो वोट है, उसका आधा तो कम से कम बीजेपी के पास चला गया है और आपका कोई ठिकाना भी नहीं, कल को आप क्या करें। ये बात मुकेश सहनी को चुभ गई है। और इस बात के बाद जो आप हिमांशु जी कह रहे हैं, उधर की तरफ की बात भी है, लेकिन वो क्या करेंगे नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बात से बहुत आहत हैं जो बैठक में उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए कही गई। और मुझे लगता है खान मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पिछली बार भी बातचीत हुई और उसके बाद मुकेश सहनी ने पलटी मारी। फिर मतलब एनडीए से बाहर जाने से पहले जो है वो एक और बैठक वही हुई थी। तो ये इस तरीके का चलता रहता है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी किस तरफ जो है वो झुकते हैं, महागठबंधन में रहेंगे या फिर एक बार फिर से एनडीए में नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी गई, टूटी, और उसके बाद उनके चाचा मंत्री बने, चिराग पासवान का घर खाली कराया गया। लेकिन 24 के चुनाव आते आते चिराग पासवान फिर से उस खेमे में आ गए। तो ये राजनीति है और टिकट कितने कटने वाले हैं ये नहीं बताएं। देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत स्ट्रेटेजी रहती है, एक रणनीति है 2014 के बाद से, कि 20 से 30% टिकटों को भारतीय जनता पार्टी काटती है, यानी जो सिटिंग उम्मीदवार हैं उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर तरीके का फीडबैक लेती है, हर सर्वे की रिपोर्ट्स होती है, फीडबैक होता है, उनके आधार पर यह माना जाता है कि 20 से 30% जो है वो सीटें भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट नहीं करती है। ये हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, उनमें हम सब ने देखा है कि इतना उनका एक वो रहता है कि वो इस चीज को देखते हैं कि किस उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो नाराजगी है। पार्टी कितना भी काम कर लो नहीं जीत पाए तो एक नए चेहरे को लाकर वो एंटी इनकम्बेंसी और वो जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। एक चीज जरूर है, क्या भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन या कुछ सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उनको चुनाव लड़ाने की एक स्ट्रेटेजी बिहार में भी लगाई कि ये एक उस पर एक मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है? क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश का हमने देखा चुनाव, या कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट कई चुनावों में किया है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी वो बिहार में करेगी, इस पर मंथन जरूर चल रहा है।